लोग उस दिन को दूर समझते हैं, जबकि हमारी नजर में वो करीब है। जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा, और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिस पे वो रहता था, और जितने आदमी जमीन पर हैं गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली। वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया, और माल जमा किया, फिर सेंत सेंत कर रखा। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है, उसे सब मालूम है। भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसे बराबर कर दिया, और उसी ने रात तारीक बनाई और दिन को धूप निकाली, और उसके बाद जमीन को फैला दिया। उसी ने जमीन में से उसका पानी निकाला और चारा उगाया, और उस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फायदे के लिए किया। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी, उस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा, और दोजख देखने वाले के सामने लाकर रख दी जाएगी। अब जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को मुकद्दम रखा, तो उसका ठिकाना दोजख ही है। और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता और नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से रोकता रहा, तो उसका ठिकाना बहिश्त ही है। अल्लाहुम्मा इन कान रिज़्क़ी फिस समाई फअंज़िल्हु व इन कान फिल अर्दि फअख़रिजहु व इन कान बईदन फक़र्रिबहु व इन कान क़रीबन फयस्सिरहु व इन कान क़लीलन फकत्थिरहु व इन कान कसीरन फबारिक ली फीह। اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه۔ तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुमको छोड़ दिया और न तुमसे नाराज ही हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। अल्लाह ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं कि सुनता और देखता हूं। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो, और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाती है। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री न करना।